22 साल बाद एबीपी के प्रदेश अधिवेशन की मेजबानी करेगा छपरा। 1500 कार्यकर्ता लेंगे भाग। छपरा में 22 साल बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश अधिवेशन 5 से 8 जनवरी तक आयोजन होने जा रहा है। इस अधिवेशन में प्रदेश भर से 1500 के करीब एबीपी कार्यकर्ता भाग लेंगे। उक्त बातें प्रेस वार्ता करते हुए डॉक्टर जगजीत पांडे, कैंसर सर्जन, एम्स पटना ने आज पत्रकारों से संबोधन के दौरान कही। डॉक्टर पांडे ने बताया कि इस अधिवेशन में अधिवेशन स्थल का नाम महर्षि दधीची नगर मुख्य सभागार स्वर्गीय विपिन बिहारी और प्रदर्शनी का नाम महर्षि गौतम ऋषि रखा गया है, जो हमारे पौराणिक इतिहास को और संस्कृति को दर्शाता है। वहीं उन्होंने बताया कि इस तरह के कार्यक्रम जो है अधिवेशन पहली बार छपरा में होने जा रहा है, जिसको लेकर के सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। उन्होंने बताया कि इस तरह के कार्यक्रम जो है आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के द्वारा लगातार तैयारी किया जा रहा है, ताकि किसी भी प्रकार की कोई चूक ना हो सके। उन्होंने बताया कि छपरा के राम जयपाल कॉलेज में 5 से लेकर 8 जनवरी तक यह अधिवेशन का कार्यक्रम आयोजन होना है, जिसमें 1500 से करीब एबीपी के कार्यकर्ता भाग लेंगे। वहीं इस अधिवेशन को भव्य बनाने के लिए आयोजन स्थल पर भारत माता, अहिल्या, उद्धार आदि की मूर्ति लगाई जाएंगी, जो छात्रों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। छपरा के 64वें प्रदेश अधिवेशन में सारण की संस्कृति की झलक प्रदेश भर के आए छात्रों को देखने को मिलेगी। वहीं छात्रों से जुड़े मुद्दे पर चर्चा भी होगी। शिक्षा का अस्तित्व कैसे बचे, कैसे उसमें सुधार किया जा सके, इसी नीति पर कार्य करना है। अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य छात्रों कुछ शिक्षा नीति का ही है, जो प्रदेश भर से आए लोगों के बीच में चर्चा होगी। इस अवसर पर धर्मेंद्र सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता रवि पांडे, राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद सदस्य, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सहित तमाम कार्यकर्ता उपस्थित रहे। छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति है। मुझे इन लोगों में शायद मैं भी उस पार का कभी ज़रूर था। आज मैं काफ़ी सीनियर हो चुका हूँ, सीनियर में प्रोफेसर हूँ, लेकिन जब मैं इन लोगों से मिला तो मुझे इन लोगों ने ज़रूर एक भावना मुझे दिखी कि ये लोग इस भावना को, मेरी भावना को भी, क्योंकि अगर ये मेरे साथ जुटेंगे तो मेरी अपनी जो भावना है कि इस बिहार में हम कैंसर मुक्त करें, उससे हम ज़रूर जुड़ेंगे। इनकी जो 64वां अधिवेशन है, 64वां अधिवेशन में जुड़ने का एक अच्छा कारण भी है कि जब तक हम छात्र की समस्याओं को, छात्र अपने आप में एक हमारे लिए, समाज के लिए एक ढाल बन के तैयार खड़ा है। हमें इसको किस ओर मोड़ना है, ये हम जब तक, जितने हम आगे बढ़े हुए लोग हैं, जब हम इनकी समस्याओं को आगे लेके चलेंगे, तभी हम इनकी सहायता कर पाएंगे। सबसे इस अधिवेशन का 5 मुख्य बिंदु है, जो रवि जी आगे आप लोग को बताएंगे, लेकिन जो सबसे मेन, जो सबसे प्रमुख मुद्दा है, वो है नई शिक्षा नीति। नई शिक्षा नीति पे भारत सरकार का काफ़ी कार्यक्रम आगे बढ़ चुका है। बहुत जल्दी नई शिक्षा नीति को प्रधानमंत्री जी देश को बताने भी जा रहे हैं। बट इस अधिवेशन में इस शिक्षा नीति के बारे में भी बात होगी, कई तरीके की झांकियाँ भी निकलेंगी। और यहाँ से एक, मैं खुद चाहता हूँ, छपरा का हूँ तो मैं ज़रूर चाहता हूँ कि पूरे बिहार में छात्रों को एक कंस्ट्रक्टिव, एक इस हिसाब से, इस तरीके से इनके मैसेज आए, ताकि छात्र समाज को किस अच्छी तरीके से अपना योगदान कर सके, शिक्षा के बारे में किस तरीके से योगदान कर सके, ये इस पूरे हमारे सामने ज़रूर एक भावना है। इस भावना को हमें ज़रूर सुलझाना है। आगे धर्मेंद्र जी बताएंगे कि इस कार्यक्रम के बारे में और क्या क्या। 2001 में विद्यार्थी परिषद का प्रांत अधिवेशन संयुक्त रूप से बिहार झारखंड का हुआ था। पुनः 22 वर्ष बाद छपरा को यह सौभाग्य मिला है कि विद्यार्थी परिषद का अधिवेशन छपरा में आयोजित हो रहा है, जिसके स्वागताध्यक्ष के रूप में आदरणीय माननीय डॉक्टर जगजीत पांडे जी हैं, व्यवस्था प्रमुख रवि पांडे जी हैं। तो चूँकि विद्यार्थी परिषद गठन होने का गौरव विद्यार्थी परिषद को प्राप्त है, और शिक्षा को लेकर विद्यार्थी परिषद और राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव को लेकर विद्यार्थी परिषद हमेशा से कार्य करता रहा है। इसके 64वें प्रदेश अधिवेशन में पूरे बिहार के सभी छात्र छात्राएं और शिक्षक, क्योंकि विद्यार्थी परिषद ही एक ऐसा छात्र संगठन है जिसमें शिक्षक कार्यकर्ता भी
होते हैं मार्गदर्शक के रूप में। तो ये सभी लोग आएंगे और बिहार में गिरती हुई शिक्षा व्यवस्था, जो कहीं ना कहीं एक समय ऐसा था कि बिहार में शिक्षा विश्व में सबसे उन्नत थी, नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय हुआ करते थे, विक्रमशिला सॉरी, और आज बिहार की शिक्षा व्यवस्था दिन पर दिन गिरती जा रही है। कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है और इस जयप्रकाश की भूमि से विद्यार्थी परिषद पुनः एक बार शिक्षा का अलग बिहार में जगाने के लिए प्रयास करेगी और बिहार के छात्र जो उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए पूरे देश और विदेशों में जाते हैं, पुनः एक बार विद्यार्थी परिषद यहाँ से हुंकार भरेगी, क्योंकि यह जयप्रकाश नारायण की धरती है, महर्षि दधीचि की धरती है और पुनः बिहार में शिक्षा स्थापित करने का काम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता करें। विद्यार्थी परिषद के 64वें प्रदेश अधिवेशन में हमारे लगभग 200 से अधिक कार्यकर्ता लगे हुए हैं और 11 संभाग के रूप में हम लोग ने बंटवारा किया है कार्य को और 11 संभाग में 48 विभाग है। इन सभी विभागों के द्वारा अलग अलग संभाग, अलग अलग विभाग बांटे गए हैं जिसमें कार्यकर्ता काम देख रहे हैं। जैसे भोजन कौन देखेंगे, जल की व्यवस्था कैसे होगी, शौचालय की व्यवस्था कैसे होगी, ये जो मंच बन रहा है, जो पंडाल बन रहा है, तो उसके कार्य कैसे होंगे। इन सभी कार्य के लिए अलग अलग कार्य के लिए संभाग बना के अलग अलग कार्यकर्ताओं को रखा गया है और इस अधिवेशन के निमित्त हमारा एक स्वागत समिति बनता है, जिसके स्वागत समिति के अध्यक्ष के रूप में अपने बीच उपस्थित डॉक्टर जगजीत सर अध्यक्ष के रूप में हैं और ये इस कार्यक्रम के स्वागत समिति के मंत्री के रूप में धर्मेंद्र भैया हैं और इस अधिवेशन के संयोजक के रूप में डॉक्टर प्रोफेसर कुमार मोदी सर हैं। इस तरह से हमारे सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं और इस अधिवेशन में आगामी 5 जनवरी से 8 जनवरी तक पूरे बिहार के कोने कोने से 1500 छात्र छात्रा एवं शिक्षक उपस्थित रहेंगे और 4 दिन यहीं रहेंगे और यहीं कार्यक्रम चलेगा। प्रस्ताव होते हैं, जैसे एक तो बिहार की जो वर्तमान की शिक्षा व्यवस्था है, उस शिक्षा व्यवस्था पे प्रस्ताव यहाँ से बनेगा और सुझाव आते हैं, प्रस्ताव बनते हैं और प्रस्ताव पास होते हैं। वैसे ही बिहार की वर्तमान का परिदृश्य क्या है, इस विषय पे प्रस्ताव यहाँ से बनता है और फिर पास होता है, जिस पे विद्यार्थी परिषद पूरे वर्ष भर कार्य करती है। इस तरह से हम लोग इस अधिवेशन की तैयारी में लगे हुए हैं और हमारी 7 तारीख को शोभा यात्रा होगी, 5 तारीख को हमारा प्रदर्शनी का उद्घाटन होगा, 6 तारीख को हमारा कार्यक्रम का उद्घाटन होगा और 7 तारीख को भव्य शोभा यात्रा पूरे शहर में घूमेगा और उसके बाद शहर में घूमने के बाद खुले मंच से खुला अधिवेशन होगा, जो आप लोग को सूचना दी जाएगी और खुले मंच से हमारे जो भी डेलीगेट्स आएंगे वो सब वहाँ पे रहेंगे और एक खुला अधिवेशन जैसे यहाँ पे होगा पंडाल के अंदर, वैसे ही खुला अधिवेशन वहाँ पे होगा। वो एक अलग ही स्वरूप दिखेगा, भव्यता दिखेगी उसकी। तो इसके लिए भी पूरे शहर में लगभग जो हमारा रूट तैयार हुआ है, उस रूट पे लगभग 100 जगह पे यहाँ के छपरा के जो साधारण जनता है वो लोग उनके स्वागत के लिए तैयार हैं और अलग अलग व्यवस्थाएं की जा रही है। इसको भी वहाँ पे रखने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से हमारे महर्षि दधीचि पास में ही उनका आश्रम है, तो उनके नाम पे महर्षि दधीचि नगर का इसको नामकरण किया गया है। हमारे सभागार है, हमारे विद्यार्थी परिषद के पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे और जयप्रकाश विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार रहे प्रोफेसर स्वर्गीय विपिन बिहारी सर के नाम से। हाँ, ये इसी महाविद्यालय के वो प्राध्यापक भी रहे हैं, तो उनके नाम से ये हमारा मुख्य सभागार होगा। हमारा प्रदर्शनी बनेगा तो महर्षि गौतम ऋषि के नाम पे प्रदर्शनी का होगा। तो ये इस तरह से हम लोग पौराणिक और सांस्कृतिक चीज़ों को भी हम लोग रखने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे पूरे बिहार के लोग समझ सके और जा सके। तो एक यहाँ से हम लोग एक जयप्रकाश नारायण ने जैसे पूरे भारत में एक अलग जगाया था छात्र राजनीति के माध्यम से, छात्र आंदोलन के माध्यम से, भैया ने भी बताया इस विषय को। उस प्रकार से यहाँ से जब हमारे कार्यकर्ता निकलेंगे अधिवेशन में, तो एक नए ऊर्जा के साथ, नए एनर्जी के साथ अपने अपने इकाई में, अपने अपने क्षेत्र में लगेंगे और पूरे वर्ष भर जो यहाँ से प्रस्ताव पारित होंगे उस प्रस्ताव पे कार्य हमारा चलेगा। ये कुल मिला के हमारी व्यवस्थाएं हैं और बाकी हम लोग व्यवस्था में इस कड़ाके की ठंड में भी हम लोग लगे हुए सारे कार्यकर्ता मिलके, झंडा बांधने से लेके पोस्टर चिपकाने से लेके